जय हिंद एवरीवन। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किसी गूंगे व्यक्ति से क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, क्योंकि कोई अगर मूक गवाह है तो यहाँ काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि वहाँ पर उससे कैसे जिरह किया जाए, प्रतिपरीक्षा किया जाए। तो जिरह किसी भी कानूनी कार्यवाही का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि यह विरोधी पक्ष को गवाह की गवाही को चुनौती देने की अनुमति देता है। जब किसी मूक गवाह से जिरह की जाती है तो निष्पक्ष करने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो हम आज उसी पर बात करेंगे। तो क्या चैलेंजिंग होता है कि आप किसी गूंगे व्यक्ति से या फिर मूक जिसको बोलते हैं, कैसे उस पर जिरह किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पूछताछ की सीमाएं। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिरह करने वाला पक्ष गवाह के साथ दुर्व्यवहार न करे या फिर अप्रासंगिक या अनुचित प्रश्न न पूछे। सांकेतिक भाषा की सीमित शब्दावली को देखते हुए, जैसे कि वह व्यक्ति गूंगा है तो उसके साथ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। एक गवाह के लिए सभी प्रश्नों का उतने विस्तार से उत्तर देना संभव नहीं हो सकता जितना कि बोलने वाला गवाह दे सकता है। जाहिर सी बात है कि गूंगा व्यक्ति तो कहाँ इतने से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा अपनी बातों को, जब वो बोल ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसको ज़्यादा दबाव डालना भी ज़्यादा उचित नहीं होगा। इसलिए न्यायालय को जिरह प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निष्पक्ष और कानूनी सीमाओं के भीतर रहे। अब अगर कोई गवाह हो गया जो कि बोल ही नहीं सकता, तो उसके साथ आप जोर जबरदस्ती या तो फिर दबाव डालकर उसको गवाही देने के लिए नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसे कि आप स्पष्ट रूप से कि उसको दबाव डालें या फिर उसको डराएं धमकाएं और उसके साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार करें जिससे कि उसकी गरिमा का हनन हो, उसकी स्वतंत्रता का हनन हो। तो इस तरीके से न पूछे, जो कि कुछ सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो है इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा सीमित शब्दावली। एक गवाह सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करता है, उसके पास सीमित शब्दावली हो सकती है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई गवाह है मुँह को, जैसे यहाँ पे हम मुँह के या गूंगे व्यक्ति से कह सकते हैं, उस पर बात कर रहे हैं, उसके पास सीमित शब्दावली हो सकती है जिसमें उसे बोलने या फिर गवाह के रूप में हर सवाल का उतनी गहराई से जवाब देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब जब वो बोल ही नहीं सकता तो काफ़ी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसमें गवाह की योग्यता या विश्वसनीयता कम नहीं होती है। गवाह की गवाही का मूल्यांकन करते समय अदालत को इन सीमाओं पर विचार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गूंगा है या कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मूल्यांकन अलग नहीं है, दोनों एक तरीके से हैं। ठीक है, और उन दोनों को अलग अलग ट्रीट करना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गूंगा है तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ होता है। तो गवाही का मूल्यांकन करते समय अदालत को इन सीमाओं पर विचार करना चाहिए कि कोई अगर गूंगा व्यक्ति है या फिर स्वस्थ व्यक्ति है तो किस प्रकार से उनके साथ ट्रीट होना चाहिए। इस सिद्धांत को चंद्र सिंह बनाम राज्य 2016 SC ऑनलाइन डेल 3572 में उजागर किया गया था, जहां अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि सांकेतिक भाषाओं की सीमाओं के कारण विस्तृत स्पष्टीकरण देने की गवाह की अक्षमता उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भाषाओं की सीमाओं के कारण विस्तृत स्पष्टीकरण देने में गवाह की अक्षमता, अगर वो गूंगा है तो क्या हुआ है, तो भारतीय नागरिक और वह विटनेस है, तो विटनेस चाहे गूंगा हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वृद्ध हो, वह विटनेस ही होगा, उसके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब कुछ हम मेन पॉइंट पर बात करते हैं, जो कि मूक गवाहों पर कुछ ऐसे ऐतिहासिक मामले थे। तो मूक गवाहों पर ऐतिहासिक मामले जो हैं, भारत में कई प्रमुख न्यायिक फैसलों ने अदालतों में मूक गवाहों की लेकर अपना दृष्टिकोण तय किया है। कुछ उल्लेखनीय मामले हैं जो हम आपको आज इसमें बताएंगे। इस प्रकार हैं। राजस्थान बनाम दर्शन सिंह 2012, इस मामले में ने लिखित गवाही के महत्व को रेखांकित किया। जब एक गूंगा गवाह पढ़ने और लिखने में सक्षम हो, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि लिखित साक्ष्य सांकेतिक भाषा की तुलना में अधिक सटीक है और जहां संभव हो
उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा हमारा केस था चंदन सिंह बनाम राज्य 2016। यह मामला मूक गवाह की जीवन से संबंधित था और निष्पक्षता सुरक्षित करने के लिए या फिर सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अदालत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अदालत ने कहा कि सांकेतिक भाषा की सीमाएं गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती, चैलेंज नहीं कर सकती हैं, ठीक। और जिरह के दौरान इन सीमाओं में ध्यान रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो है 2 मैटर होंगे, जो कि पहला है राजस्थान से संबंधित है, दूसरा चंदन सिंह। तो ये मामले भारतीय न्यायपालिका की इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि मूक गवाहों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, ताकि उनकी गवाही को अन्य गवाहों के समान ही महत्व दिया जाना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं हो सके कि कोई व्यक्ति गूंगा है तो उसकी गवाही को कम आंका जाए, ठीक, और कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी गवाही को ज़्यादा माना जाए, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी को एक समान मान्यता है, एक समान है, उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं हो सकता, ठीक। गूंगा व्यक्ति है कि तो उसकी बातों की वैल्यू कम है, और अच्छा व्यक्ति है तो उसकी बातों को ज़्यादा माना जाएगा। अब दिखने में सुंदर है तो वो जो बोल रहा है वो सही है, और दिखने में काला है तो उसकी बातें गलत हो सकती हैं। तो इस प्रकार से नहीं माना जाएगा, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति हो। भारतीय संविधान के अंतर्गत सब एक रूप से एक समान है, तो चाहे मूक हो चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, सबको एक समान से ट्रीट किया जाता है, और उसकी गवाहों की गवाही की मान्यता होती है, और उसको एक ही समान से मूल्यांकन किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ लास्ट इंटरेस्टिंग जानकारी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।